शैतान के काम जो निशाना बनाकर आपकी जिंदगी को गोली चलाया है, अंदर ही अंदर जलकर राख बन जाए। आमीन आमीन। लड़ाई झगड़ा का तीर शैतान हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर में गोली चलाता है। क्या चीज का बहन? झगड़ा की, लड़ाई की, कुरुद विरुद्ध की, चारी चुगली की निशाना लगा के तीर चला देता है। इसमें कितना इनके अंदर में आग जलेगा। बुराई की आग, लड़ाई झगड़ा की आग, फूट की आग, परिवार बिगड़ने की आग, कहां तक इस गोली जला सकता है परिवार को, इसको जानता है। ऐसा शैतान अंदाजी गोली चला देता है, आदमी के अंदर में लग जाता है। ना समझ जब ज्ञान न होने के कारण से मेरे मन से प्रेजेंट बाप बेटा कुश्ती लड़ता है, घिटास घिटास बोलता है, धड़ाम से बेटा पापा, बूढ़े पापा को मुटका लगा देता है। जीवित पिता की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं और हम थोड़ा देर के लिए हम पवित्र परमेश्वर की किताब में से पढ़ेंगे जो आप और हम सब के लाभ और आत्मिक उन्नति के लिए है। आमीन आमीन। मैं एक ऐसे वचन आपके साथ प्रचार करूंगा और आप हम सब सुनेंगे आज जो हमारे जिंदगी में मेन स्थान होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 13:34-35, लूका 10:25, यूहन्ना 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे यदि तुम आपस में प्रेम तो रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इससे से सब जानेंगे कि आप सब मेरे चेले हो। आमीन आमीन। थोड़ा बढ़ा। आमीन। हाँ, यहाँ पर लूका 10:25 में क्या लिखा है? लूका 10:25, हल्का सा बढ़ा। आमीन। मोटा आवाज आ रहा है। लूका 10:25 क्या कहता है? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे प्रभु, हे गुरु अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र में क्या लिखा तो है? कैसे पढ़ता है? तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण और अपने शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने सारी बुद्धि भर उससे प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम और अपने रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया। यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? बस। आमीन आमीन हालेलुया। खैर उसके आगे में रेगिस्तान की यरूशलेम यात्री के बारे में लिखा हुआ है। मेरे मसीही प्रियजन, पवित्र शास्त्र में हमने यहाँ पर आज के वचन में हम प्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया जी। सबको मालूम है, हर कोई जानता है कि प्रेम मसीही जिंदगी का मेन स्टेज है। हालेलुया हालेलुया। मसीही जिंदगी में प्रेम क्या होता है? मेन स्टेज होता है। हालेलुया हालेलुया। यदि मसीही ईसाई क्रिश्चियन के अंदर में जो रहस्यमय जीवन और जो विधि विधान का जीवन और जो लोग और इसके जिंदगी में जो धार्मिक जिंदगी है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। मेरे मसीही माता पिता और भाई बहन, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह 34वें वचन में कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना 13:34 में पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि प्रभु हमसे पहले हमसे प्रेम किया है। मेरे मसीह परिजन, पर एक चीज की ज्ञात हमारे अंदर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए एक बारी के अंदर में
नीम की पौधा और अमरूद की पौधा लगे तो अमरूद की सब कुछ उसका अस्तित्व मिठास में आएगा, परंतु नीम पौधे के पूरे अस्तित्व कीड़वा ही लगेगा। परंतु हम वो पौधे नहीं हैं जो बारे में रोपा गया हो, और हम वो पौधे नहीं हैं जो नाना प्रकार की पौधा रोपा गया हो। हम वो पौधा हैं जो प्रभु ने हमको रोपे, और वह रोपणीय हमको परमेश्वर ने अपने ही पवित्र बाग में रोपे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहाँ रोपे हैं? अपने ही पवित्र बाग में रोपे। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं दाखलता हूं और तुम सब डालियां हो, जो डाली मुझ में है, जो नहीं फलता उसको काट डालता है। मेरे मसीह परिजन, फलवंत रहना, वचन को जानने के बाद फलवंत रहना, वचन को जानने के बाद निष्फल होना, वचन को जानने के बाद प्रभु में कमजोर रहना, वचन में जानने के बाद प्रभु में बलवंत हो जाना, दोनों ही तो अपने हाथ की खेला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, पर मनुष्य के जिंदगी में मन फिराव की समस्या, मन फिराव की जिंदगी की सही जिंदगी या सही कंडीशन या सही वास्तविकता या सही आभास या सही परिभाषा, इसको कहते हैं कि मन फिराया हुआ सही परिभाषा का व्यक्ति और सचमुच में व्यक्ति प्रभु में मरा हुआ है कि जिंदा है। प्रभु में सचमुच में व्यक्ति मरा हुआ है कि प्रभु में जिंदा है कि प्रभु में मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, प्रभु में मरते तो हैं, लेकिन जब जीते तो अनंत जीवन के लिए जीते हैं, और उसका वो जीवन संसार के साथ संघर्ष, संसार के साथ संबंध नहीं रखता है। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, जो संसार में हम पहले तो रहा करते थे, वो जिंदगी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खतरा उत्पन्न करता था। हमें वो रंगराली जीवन में हम जीवन व्यतीत करते थे, पर वो जिंदगी के लिए हमने हमेशा मर चुके। बपतिस्मा लेते समय हमने मर गए और हमें उसमें दफन किया गया है, और जी भी उठे तो प्रभु के लिए जी उठे हैं, और यह जिंदगी मिठास का है। हालेलुया। यह जिंदगी प्रेम का है, और यदि प्रेम, यही प्रेम जो हमने आज पवित्र शास्त्र से सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक यदि प्रेम हम में मजबूत रहेगा, ये प्रेम जिंदा परमेश्वर के सामने हमको हंसाएगा। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर के सामने जब सब समूचे स्वर्ग में हम सब जाएंगे, वहां हम सब का ख्याल होगा, हम सबके जीवन के स्मरणार्थ जीवन की किताब खोले जाएंगे, और हर कोई को बारी से बारी बुलाया जाएगा, जिनके नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा। हालेलुया। मेरे इस समस्या में बहुत ही परिजन, पवित्र शास्त्र में प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, कैसे रखा? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना, एक से एक अच्छा से अच्छा प्रेम की जिंदगी जीना। मेरे मन से परिजन, हालेलुया। जब सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक है, तब तक प्रेम की आभास है, और थोड़ा सा भी गड़बड़ी आया तो तुरंत वहीं पर शेर का व्याख्यान होना मनुष्य को दुविधा मसीह जिंदगी में कहना चाहिए। हालेलुया। अचानक थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, गाली गलौज हो गया, बाप बेटा में, भाई बंधु में, पास पड़ोस में, किसी के साथ जाते के साथ रास्ता गति में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे मन से प्रेजन उसने कहा तो हम एक दूसरे के पाप और अपराध हम माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, मुंह से कह रहा है। पर यह पता चलता है कि व्यक्ति गति, प्रेम की गति और प्रेम की प्रगति स्थान में कौन से कंडीशन के साथ व्यक्ति गुजर रहा है। हालेलुया। कुछ भी गड़बड़ी हुआ, कुछ भी गांव गली में, पंचायत में गड़बड़ी हुआ, उंगली उठाना शुरू कर दिया तो डुप्लीकेट बन चुका है आदमी। क्या बन चुका है? देख लेंगे फलाना चिलाना चाचा तुमको तहसील में खाता देंगे, तुमको एसडीएम में खाता देंगे, तुमको सिविल में खाता देंगे, तुमको जिला सत्र में खाता देंगे, तुमको सुप्रीम कोर्ट में खाता देंगे, तुमको हाई कोर्ट में खाता देंगे। ऐसा ईसाई लोगों को गिरजा ही नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना? हालेलुया। माफ करो ना, बाकी जो कुछ है तुम्हारा बाप का नहीं है। हेलो आमीन। हालेलुया। मम्मी जी के गर्भ से हम लोग जो संसार में जन्म लिए तो कुछ लेकर आए थे क्या? नहीं।
बस बाकी जीने खाने के लिए जहां तक के लिए था वहीं तक था, इसके बाद छूट जाएगा। जिस चीज के लिए हम प्यार की व्याख्यान को खोकर हम अपने आप को पहलवान बनाते हैं और क्रिश्चियनिटी के जिंदगी में बोलते हैं कि हम प्यार की संतान हैं। क्या की संतान? प्यार की संतान। हालेलुया। दुख और संकट के समय में, बहुत कठिनाई के समय भी अगर व्यक्ति अपना प्रेम के गति को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं डगमगाता है, तो बोल दो यार शाबाश मसीही हो। आमीन। क्या मसीही हो? शाबाश मसीही। हालेलुया। हालेलुया। मसीह प्रिजन को आकस्मिक समस्या हो जाता है। कहीं गाड़ी किसी का मिस्टेक हो गया, आपको टच करके मार दिया, आप घायल हो गए आपके पाँव, तो आप उसको छोड़ दो ना, जाने दो ना, कैसे के साथ बहस करने जा रहे हैं। यार क्या हो गया यार, आप तो बढ़िया चला रहे थे, मेरे पैर को मार दिए, मेरे गाड़ी के यहाँ टूट गया, क्या हुआ भाई? आपसे कोई गड़बड़ी हुआ क्या? हाँ सर हो गया, माफ कीजिए। बिल्कुल माफ यार, जाओ। क्या माफ? बिल्कुल माफ यार, जाओ, तुम मेरे भाई हो। आपको चोट लगे, इंजेक्शन अगर लगाना है तो ले लो पैसा, नहीं तो ऐसा लोग बोलते हैं बनवाने के लिए दो, अगर नहीं बोलोगे तुरंत फोन, पुलिस को फोन कर दिया, 112 में लगा दे तो तुम्हारा गाड़ी से तुम चल दोगे। अभी तुमको 5000 बोल रहा हूँ, अगर वहां जाओगे तो पुलिस है, पुलिस 13,000 रुपए लेगा, जमानत के समय 10,000 रुपए लेगा। इसके बाद अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम हमेशा के लिए फंसे हो। तो बोलेगा सर हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर, मम्मी के कसम यार, भैया की कसम, बहन के कसम यार, बेटी की कसम, दुनिया भर के कसम खाना शुरू कर दिया। क्या कारण से? हमारे कारण से। क्या कारण से यार? हमारे कारण से कसम खा रहा है। वो तो अज्ञान आदमी है ना। यस। हम सच्चा आदमी हैं। यस। लेकिन जाओ ना यार, ठीक से जाओ ना यार, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं यार, गलती हर आदमी से होता है। ये सब अच्छे जवाब शिक्षा देकर भेज सकते हैं क्या? यस। आपके अंदर में सब ताकत है क्या? यस। आमीन। आमीन। इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। मेरे मसीह प्रियजन, आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि सबसे पहले तो परमेश्वर को प्यार करना पड़ेगा। क्या को प्यार करना पड़ेगा? परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेम के स्रोत हमारे हृदय में पड़ेंगे और हृदय में पड़कर एक थल बन जाएगा, थल बन जाएगा प्रेम का, और वह थल हमसे कठिन से कठिन, खतरनाक से खतरनाक बहादुरों के लिए आशीष के कारण बनेगा। आमीन। किसके लिए बनेगा? खतरनाक से खतरनाक बहादुरों के लिए आशीष के कारण बनेगा। आमीन, हालेलुया। इस समस्या में बहुत ही प्रियजन, इसलिए क्रिश्चियन लोग विश्वास करते हैं कि यीशु प्रेमी है और हम भी प्रेमी हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी और डुप्लीकेट प्रेमी, दोनों प्रकार के प्रेमी अलग अलग होते हैं। आमीन। यहाँ तक कि मेरे मसीह प्रियजन, यहाँ तक कि अपने पत्नी की गलती सह नहीं सकते, अचानक जल्दी से गुस्सा गर्मा गर्मी हो गया, दांत चाप रहा है, शेर जैसा कटकिट कर आखिर मर्डर कर दूंगा, तखत जैसे कर देगा, वो भी अपना प्रेमी पत्नी का। और गिरजा गया तो बोल हम एक दूसरे को प्यार करते हैं यार, ठग रहे थे यार, क्या प्यार का तो आवाज तक तुम्हारे अंदर में नहीं था। हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही प्रियजन, इसलिए यदि हम गिरजा बैठते अगर प्रभु को प्यार नहीं करते हैं तो बाकी गिरजा हमारा फोकट में जाने वाला है। बाकी गिरजा क्या में जाने वाला है? फोकट में जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे इस समस्या में पवित्र शास्त्र में यूं ही लिखा हुआ है, रोमी 6:4 में भी यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो रोमी 6:4 में यहाँ खोलिए और बिल्कुल सच्चा प्रेम के बारे में बताया गया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उस मृत्यु, यीशु मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा पाने के बाद हम गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। क्या जैसे चाल चले? नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन जैसा चले। क्या जैसा? नए जीवन और अच्छे जीवन जैसा चले। आमीन, हालेलुया। मैं आदमी को कभी कभी कोई फोन लगा के बोलता है, सर फलाना बीमारी, हृदय बीमारी से आया था, हम आपने प्रार्थना कर दिए, प्रभु चंगा कर दिए थे, आज ना वो बहुत दारू पीकर एकदम पत्नी को मार रहा है यार। बोलते हैं ना तो मैं जितना जल्दी हो सके फोन को काट दूंगा जैसा लगता है, लेकिन मैं सुन लेता हूँ, मैं दोनों तरफ के सकेते में हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मान लो आपके अंदर हृदय की बीमारी है,
आप हृदय की बीमारी से उस महाप्रेमी पिता से आप चंगाई पाए हैं, और तो 2 ही सप्ताह बीता है और दारू पी रहे हैं और अपना प्रेमी पत्नी को झापट मार रहे हैं, छोटे छोटे 4वीं 5वीं पढ़ने वाले बच्चे को छड़ी लगा के मार रहे हैं, बच्चे चिल्ला चिल्ला के नाच के पिटक के रो रहे हैं। ऐसे पापों को तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, है ना। हालेलुया। आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ऐसे बार बार ऐसे झगड़ा पति मिलना चाहिए? बोलिए दीदी, गाल फुलाना पड़ता है, भैया बोलिए ना, क्या करना पड़ता है? गाल फुलाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी वाले बोलते हैं कि खाई अंदर केरा बाबू खानम गम ना तुम्बा खंसकरी बोलते हैं, क्या हुआ? ये जरूर लफ्ज़ बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन जी, पर देखो, पुरुष को केवल प्रेमी की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, पर उससे भी 100% अधिक गुना माता बहन और बहुओं को जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घर में रहने बहुत सारे समस्याओं के उत्तेजना के हालत में भी अपने आप के स्वभाव को अच्छे स्वभाव के साथ दिन और रात ढलान में ढलते हुए लेके चलेगी। वो मम्मी अच्छे दिन दिखाएगी बच्चे को, परिवार को नतीजा सहित खड़ा करेगी आने वाले दिन में, प्रभु के सच्चाई में और प्रेम के गति में। समझ में आ रहा है ना? आमीन, हालेलुया। मेरे बच्चे परिजन, जब घर के टीचर अगर डुप्लीकेट टीचर है तो बाहरी वाला टीचर झोला लेके जाना और बंद करके जाना और बंद करके आना, ये वाला टीचर हमेशा के लिए मजबूत नहीं होता है, पर घर वाला टीचर मजबूत होता है। कौन वाला टीचर आप क्या समझते हैं? घर वाला टीचर अच्छा होता है। आमीन, हालेलुया। कहाँ का टीचर अच्छा होंगे? घर के टीचर, और वो टीचर पापा मम्मी ही होते हैं। आमीन, हालेलुया। इस समस्या में बहुत ही परिजन इस समस्या के मृत्यु के बपतिस्मा लेने के बाद हम भी हमेशा के लिए संसार के नियत संबंध से हम मरे हुए हैं, और यदि मरे हुए हैं तो हमारी ये जिंदगी प्रभु में आने के बाद एक अलग सा जिंदगी है, जो जिंदगी संसार में के साथ संबंध नहीं रखता है, और यही जिंदगी नए जीवन का जीवन है। आमीन, कौन सा जिंदगी है? नया जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखना चाहेंगे 12 अध्याय 10 में, उसी में 12 अध्याय और उसके 10वें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आमीन। क्या चीज में भरे रहो? आत्मिक उन्माद में। आमीन, हालेलुया। आत्मिक उन्माद क्या चीज को आप लोग समझते हैं? बहन, माता और भाई बंधु सब लोग क्या समझते हैं आत्मिक बातों को? आपके गांव में संगति हो रहा है और आप बिस्तर में चिपके हुए हैं, तो आत्मिक उन्माद वाला ये क्या? नहीं। आमीन। प्रभु के लिए जहां तक हो सके हम कम दिन के लिए आए हैं, तब तक इस मिट्टी के शरीर के द्वारा बहुत सारा महिमा करने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? क्या करना चाहिए? बहुत सारा महिमा करके समय बिताना और निभाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमको धरती में चलना पड़ता है, आसमान में चलने की जरूरी नहीं है। कहाँ चलना है? धरती में चलकर हमको परमेश्वर की महिमा करना है, आसमान में नहीं करना है। बहन, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक से एक बढ़कर अच्छा से अच्छा विवेक रखने वाला व्यक्ति बनेंगे। क्या बनेंगे? एक से एक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति बढ़कर अच्छा विवेक रखने वाले व्यक्ति बन सके, जिससे धर्म संघ की गठबंधन, धर्म संघ की संगति बहुत ही आगे आत्मिक उन्माद में बढ़ती जाए, और यह संगति ना टूटे, यह संगति कमजोर ना हो, यह संगति बहुत ही आगे हस्तपुट आत्मा में बढ़ती जाए, और 100% ही नहीं, अधिकाई से लोग परमेश्वर की आत्मा का वरदान से पाए। समझ में आया ना? हालेलुया। अधिकाई से लोग परमेश्वर एक से एक प्रयास करें परमेश्वर के राज और महिमा में बढ़ने के लिए, तब जाके क्या होगा? लोग देह में आत्मा में दोनों में फलवंत हो जाएंगे, तब मसीह जिंदगी की आचार व्यवहार में आशीष मिलेगा।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में मसीही परिजन जी, मैं जानता हूं भैंसा नहलाते समय बहुत खड़ा हो जाता है। क्या होता है? खसलाओ तो सो जाएगा, उठाओ तो उड़ जाएगा, खड़े कराओ तो खड़े हो जाएगा और उसका सारा शरीर को सुने दे देगा। पर जिस समय साढ़ भैंसा मिल गया ना तो सींग टूटने तक लड़ता है। पर मनुष्य का स्वभाव जानवरों में कभी नहीं होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव क्या नहीं होना चाहिए? जानवरों का अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति को हमेशा के लिए कंडीशन सहित अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और बुरा व्यक्ति अच्छाई का कल्पना तो कर सकता है लेकिन भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता है। क्या नहीं बना सकता है? भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता जब तक अंदर की भूत, अंधकार की शक्ति, अंदर की बुरी भावना और कल्पनाएं, जीड़ और कण सहित जो हृदय में बसता है बुराई, वो हमेशा के लिए निकल कर बाहर न चले जाए तब तक व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता है। हालेलुया। मेरे मन से प्रवेश समझ ने कहा कि जो कुछ अंदर में भरा हुआ है वही मनुष्य के मुंह में आता है। क्या आता है? जो कुछ अंदर में है। हालेलुया। संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, कुकर्म और व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और जो कुछ भी गंदा चीज शरीर के हृदय के अंदर में बसा हुआ है, जब तक उसको शरीर से बाहर ना हो जाए तब तक वो बार बार हानि कर सकता है अपने जीवन को। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो सर्वप्रथम परमेश्वर से बोलिए कि पिता मेरे अंदर में फलाना जैसा मुझे एहसास होता है, मुझे बार बार ये लत आता है, ये शैतानी आत्माएं जो मेरे अंदर में अब तक बसा हुआ है, प्रभु आप आइए और छूए, मुझे ब्लेस कीजिए कि मेरे अंदर से सारे बुरे निकल के हमेशा के लिए चले जाए। मैं अच्छे नम्र स्वभाव, अच्छे आत्मिक स्वभाव की जिंदगी मुझे जीना चाहता हूँ। ये कठोर सुखापन, रूठापन, क्रूर, हत्यारे, चिड़चिड़ी, झगड़ालूपन की जो कुछ बुराई मेरे अंदर में है, परमेश्वर हमेशा के लिए निकाल कर बाहर कर दे। ऐसा करके आप प्रार्थना करते करते अपने शरीर के अंदर में जितने बुराई हैं उसको निकाल कर बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो प्रवेश मसीह के आगमन तक आत्मिक जिंदगी को हानि करते रहेगा। ठीक है ना? आत्मिक जिंदगी को क्या करते रहेगा? हानि करते रहेगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस इसीलिए उन्होंने कहा कि जब माता लोग, बहन लोग, बहू लोग विधवा हो जाएंगे तो 60 साल से पहले वाले का नाम मत लिखना विधवा में। क्या कितने वर्ष के? 60 से नीचे। आमीन। मैं पवित्र पिता से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पिता, उन गरीबों, अनाथों जिनका कोई नहीं है उनका पिता मैं हूं। मेरे मसीह परिजन पर यह प्रार्थना भी करता हूं कि हे पिता, जिन्होंने आपको प्यार किया है उन पवित्र विधवाओं का भी पापा मैं बनना चाहता हूं, परंतु उन्हीं का पापा बनूंगा जो हमेशा के लिए आपको सच्चा प्यार के स्थान में ग्रहण किया हो। आमीन। ठीक है ना? आमीन जी। जब दुख के समय प्रभु को आप सच्चाई के साथ कसम खा के आप उसके साथ वाचा बांधेंगे कि पिता आज मेरे पति चला गया, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, अब मेरा पति कोई नहीं है, मुझे प्रभु आपके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके लिए सदा के लिए समर्पित होती हूँ और हमेशा के लिए मैं संकल्प लेते हूँ कि मैं धरती में कोई पाप में रास्ता का कदम नहीं उठाऊंगी। तो ऐसा पवित्र विधवा चाहे 24 साल का हो, चाहे 36 साल का हो, चाहे 47 साल का हो, ऐसा व्यक्ति का संग्रहण किया जा सकता है। हालेलुया। पर विपत्ति निकल जाने के बाद धीरे से लिपस्टिक अगर लगा दिया ना, कौन उसको बोल सकता है बेटी? बोल सकते हैं क्या? कोई नहीं बोल सकता है। आमीन। हालेलुया। तो इसी तरह से मेरे मसीही परिजन, जी हाँ, इसलिए हमें परमेश्वर के जिंदगी के लिए अपने आप को हमेशा के लिए पूरी तरह से परिवर्तन करके स्थान में खड़ा रखना चाहिए। तब जाके जब प्रभु आएंगे तो हम सबको अपने गोदी में उठा के लेके चले जाएंगे। आमीन। तब जाके 9:30 बजे से 2 बजे तक गिरजा बैठने का फायदा मिलेगा। नहीं तो कोई दूसरे कारण से गिरजा बैठे हैं तो वो देश का आशीष नहीं मिलेगा जो सारे प्रवेश मसीह के पूरे धर्मी लोग जाके सूर्य के समान चमकने वाले हैं, वो देश नहीं मिलेगा जो दूसरे कारण से आए होंगे। ठीक है ना? आमीन। हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, पवित्र शास्त्र में 12 अध्याय 16 ही वचन में एक बार थोड़ा सा देखेंगे। उसमें
आपस में एक संबंध रखो, आपस में क्या रखो? एक संबंध रखो, एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो, बुद्धिमान ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, जी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, जी। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जी। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, हाँ। उनकी चिंता क्या करो, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके तुम भर सक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन। क्या रखो? सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रखो। हालेलुया। इसको मसीही व्यवहार बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। क्या पता है आपको? प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, इसलिए उन्होंने आज जब भारत देश के किसी भी व्यक्ति के अंदर में चित्त में नहीं चढ़ा था, वो समय मसीह क्रूस में चढ़ा, मर गया और जिंदगी की सभी पीढ़ियों की पाप और निंदा वहां पर मिटा के आया है। कहां पर? क्रूस में जकड़ कर मार डाला उसको। समझ में आया ना? हालेलुया। यीशु मसीह में बहुत ही पवित्र प्रियजन, पवित्र शास्त्र में पहला थिस्सलुनीके किताब और 3:12 यहाँ एक बार फिर से खुदा के कलाम से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके 3:12 भी वचन यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और प्रभु ऐसा करें कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब लोगों के साथ में बढ़े और उन्नति करता जाए, आत्मिक उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसे स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। क्या चीज में निर्दोष ठहरेंगे? पवित्रता में भी निर्दोष ठहरेंगे ना। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन जी, इसीलिए पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, कहता है पहला थिस्सलुनीके 3:12 में कि यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहर सकें। आमीन। क्या चीज में? पवित्रता में निर्दोष। हालेलुया। प्रेम के बिना भी पवित्रता ही नहीं आएगा, और मेरे मसीह प्रियजन, पवित्रता के बिना भी प्रेम नहीं आएगा। दोनों को ठीक से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, दूसरे स्थान में अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, तीसरे स्थान में होली स्पिरिट आपके अंदर में निवास करेगा। क्या करेगा? तीसरे स्थान में परमेश्वर के आत्मा आपके घर में आना शुरू करेंगे, आपके शरीर में वास करना शुरू करेंगे, आपके साथ ब्लेसिंग रहेगा। समझ में आया ना? आमीन। इसलिए मैंने कहा भैंसा को बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन मनुष्य सब जगह को छोकर नहला देता है, लेकिन भैंसा को भिड़ा दो, ऐसा लड़ाई लड़ेगा मेरे प्रियजन की शेंग टूट जाए, घुटना टूट जाए, अगर एक हारा तो दिन भर दौड़ाएगा गुस्सा से। क्या कारण से दौड़ाता है? गुस्सा से। हमारे अंदर में भी ऐसा कचड़ा जीवन है, तो देखो अब तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, ऐसा बुराई को जड़ सहित उजाड़ कर फेंक दो कि वो हमेशा के लिए बाहर हो जाए और जल भी जाए बाहर जाके। आमीन। 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 क्या होगा? हम आत्मिक उन्नति करने पाएंगे ना? क्या करने पाएंगे भाई साहब? आत्मिक उन्नति करने पाएंगे। जब आत्मिक उन्नति होगा तो हम प्रभु में फलवंत होंगे, आत्मिक उन्नति होगा तो देह और आत्मा में पवित्रता में बढ़ेंगे, और देह और प्रेम दोनों में सिद्ध हो जाएंगे तो निर्दोष व्यक्ति बन जाएंगे। जब निर्दोष हो जाएंगे तो जीवित पिता के देश में सूर्य के समान चमकेंगे, और जब सूर्य के समान चमकने के बराबर ही हमारे जिंदगी में आशीष का जीवन हो जाएगा। आपके और मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियां धाराएं बहेंगे, देश में लोग परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। कहां पर आशीष पाएंगे? देश के लोग परमेश्वर की आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु ने क्या चीज को बोले कि मैं दाख लगता हूं, तुम डालिया हूं, और जो डाले मुझ में नहीं फलता है काटा जाएगा। हम हालेलुया। माता जी के प्रेगनेंसी गर्भ से हम एक दुर्बल हालत में, हम छोटा सा मासूम हालत में जन्म लिए थे। क्या हालत में? छोटा सा मासूम हालत में जन्म हुआ था,
वहां से देह और बॉडी की विकास होते 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 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल की आयु हो गया। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पर वो जिंदगी में हम संसार में जन्म लिए थे, लेकिन अगर मसीह माता थी तो हमने 5 साल से अभ्यास करते थे होंगे, 10 साल के समय से हम अभ्यास करते थे होंगे, और धीरे से हमें परमेश्वर के वचन और इस मसीह के नाम हमें ज्ञात होने लगा होगा, तथा इसके बाद परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू किया होगा। इसके बाद हम मसीह परिवार से समृद्ध मसीह जिंदगी हमको संग्रहण हुआ होगा। हालेलुया। मसीह परिजन पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नए क्रिश्चियन लोगों का जीवन है, नई स्थापना, नई कलीसिया स्थापना हो रही है, नए परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल अंधकार में है, बिल्कुल शराब मदिरा पान धूम्रपान से हैं, भूत प्रेत से पीड़ित हैं, शैतान पूजा करते हुए अब तक पीड़ित हैं। हालेलुया। तो ऐसी स्थिति से लोग आ रहे हैं। तो इसको इसी कारण से कि हम जो पहले और प्रथम मसीह है, जिनको प्राचीन कलीसिया बोलते हैं, वो कलीसिया अगर वो एक से एक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति प्रभु में, आत्मा में, आत्मिक और प्रेम में और पवित्रता में उन्नति पाता है, तो शेष में जो प्रभु हमारे साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे शरीर से, हमारे हृदय में से अमरता का प्रेम और पवित्रता का प्रेम उनमें रहेगा, और हमारे द्वारा लोग फलवंत हो जाएंगे। इसी को प्रभु ने बोला, जो डाली फलता है छांटा जाएगा, नहीं फलता है कटा जाएगा। आमीन। क्या हो जाएगा? फलता है वो छांटा जाएगा, और नहीं फलता है कटेगा। हालेलुया। मसीह परिजन जी, हम प्रभु में, हमारा परमेश्वर प्रभु फलवंत हैं, हम फलवंत होंगे, और देह और आत्मा दोनों में फलवंत होंगे। मसीही जिंदगी इसी को बोले गए हैं। प्रभु मसीह ने बोले, जाओ तुम बहुत सा फल लेकर आना, तभी तुम मेरे चेले बनोगे। क्या बनोगे? मेरे चेले बनोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीही परिजन, इसलिए हमारे अंदर में आभास सहित होना चाहिए कि हम हमारे पिता परमेश्वर हमसे प्रेम किए, और वो प्रेम की जिंदगी हमें संग्रहण है, और प्रेम के स्थान हमारे अंतःकरण में है, और प्रेम के सागर और धाराएं हमें बहते हैं। सच्चाई मसीही दुनिया के कहीं भी हम फल सकते हैं। आमीन। समझ में आया ना? आमीन। हालेलुया। आप लोग भी, माता बहन लोग सुन रहे हैं प्रेम के बारे में। कहीं ऐसा आपके सासू बोल दे कि हाँ से उल्टा हो बल्ली 2 साल मंजर थक भाई रहा करे मैं ना मैंने। अरे बढ़िया, बहुत आपके सुनने से नहीं सुन रही है, पता नहीं आपे खुद सासू माँ भैरी होगी, बहू को दोष लगा रहे दूसरे के पास खड़े होके ना। क्या बोल रही है? मेरे बहू 2 साल हुई बीता है, लेकिन इतना घमंड, इतना कठोर, पहाड़ में जाड़ के पत्थर उथर को तो ढेला नहीं मार रहे कुटा से वगैरह से। हालेलुया। लेकिन चारी और चुगली देखो धरती में मत करना। क्या नहीं करना? चारी चुगली कभी मत करना, इससे हमारे परिवार बिगड़ता है। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन देखिए जी, यदि माताएं के ग्रुप में, भाइयों के ग्रुप में अगर मसीही परिजन परमेश्वर के प्यार की अमरता की सागर फैलकर, बढ़कर, फलवंत होकर लोगों को आशीषित नहीं कर सकता है, तो कलीसिया के अंत होगा। क्या होगा बेटा? कलीसिया के अंत होगा। आमीन। क्या होगा? हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि देश में बहुत से कलीसियाएं हैं, 3 परिवार। क्या कभी गिरजा 7 आदमी बैठते हैं, कभी 3 आदमी बैठते हैं, कभी 12 आदमी बैठते हैं, उससे अधिक नहीं बैठते। पर परमेश्वर के सच्चे प्यार और भक्ति और पवित्रताई और आत्मिक वातावरण नहीं होने के कारण से हमेशा के लिए खुटरा जैसा बैठेंगे गिरजा। इसके बाद चले जाएंगे, बोलेंगे कब गिरजा होगा, का पास्टर तो बहुत लेचड़ पेचड़ कर रहा है, हमको चाचा के साथ हमको बाजार जाना था, हमको लकड़ी लेने जाना था, हमको घास उखाड़ना था, हमको रोपा लगाना था। मैं बोलता हूं बोया मसीही लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोया मसीही लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसे परमेश्वर की आशीष मिलेगा ना? हाँ, आमीन। हालेलुया। जब हम थोड़ा देर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के इंतजार नहीं कर सकते, तो क्रूस में मर जाओ यार बोले से मर देखो आएगा क्या? भागेगा आदमी कपड़ा फेंक के।
आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु के कलाम से पवित्र शास्त्र में से 4 अध्याय 9 में थोड़ा देखेंगे, उसी में 4 अध्याय 9 में थोड़ा सा आराम से देखेंगे। साल भर में हम एक बार प्रेम की व्याख्यान करते हैं। जी हाँ, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक है नहीं। हाँ, किंतु 1 मिनट थोड़ा सा यार 4 अध्याय 9 में, हाँ, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास लिखूं, कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। हाँ। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से अंदर प्राप्त करो आदर यार, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। आमीन, हालेलुया। मेरे मन से परिजन, प्रेम एक ऐसा चीज होता है, हालेलुया। देखो पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा है यहाँ पर, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मक्खी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। परंतु हे भाई, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि और यदि और भी बढ़ते जाओ और जैसे हमने तुमसे आज्ञा दी वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों में कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वास्तु की घटी ना हो। आमीन, हालेलुया। मेरे वंशी प्रेजन, अगर कोई आपको बोल दे कि भैया 5 बोतल पैकेट वाला पानी ला दीजिए ना, तो आप बोले पैसा दे दीजिए। क्या कहना पड़ेगा? पैसा दे दीजिए। क्या कहना पड़ेगा बेटा? पैसा दे दीजिए। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो बोलेंगे बाबू जाओ 5 बोतल पानी लेके ना, ले पैसा। सर मैं पकड़ा हूं ना पैसा। क्या बोलेगा? मैं पैसा पकड़ा हूं, तो अपना पैसा काहे हानि करोगे, मेरा ले लो ना। नहीं, एसएस के लिए तो रखा हूं। क्या के लिए रखा हूं? आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, इस यहाँ तक कि आपके और हमारे अंदर में ऐसा भी अज्ञात ना हो, जैसे अच्छा धर्म पर गुरु के मजहब में जीवन व्यतीत करने वाला, चलने फिरने वाला व्यक्ति के अंदर में ऐसा अज्ञानता ना हो। हमारे अंदर में हमारे पास रुपये बहुत से रहते हैं, पर खाली हाथ हर हमेशा कभी मत रहिएगा। क्या नहीं रहिएगा? खाली हाथ कभी भी हर हमेशा मत रहिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि समय समय में ऐसा भी होता है, हमारे सामने से बेहाल लोग गुजरते रहते हैं, उन पर हमें दया करना चाहिए। कुछ परमेश्वर के दास लोग हमको मिलते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार के साथ उन्हें सम्मान देना चाहिए कि उनके साथ पास्टर जी ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड का मतलब समझते हैं? प्रभु की स्तुति हो। यस, क्या हो? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। यस बोलेगा, हाँ आपको भी पढ़ो, ऑल फैमिली ऑल मिनिस्ट्री ऐसा करके बोलेगा, गॉड ब्लेसिंग ऐसा करके बोलेगा, तो इसके बाद आप भी आशीषित होंगे, वो भी आशीषित होंगे। लेकिन आप अपना सच्चा व्यवहार को 150, 200, 500 के साथ दिखाकर परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आप मेहनत अच्छा करना, जिससे आपको लोग कुड़िया ना बोले। क्या ना बोले? कुड़िया ना बोले, कुड़िया ना बोले। हालेलुया जी। मेरे मन से प्रेजेंट पर हमें अच्छा परिश्रमी व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए आपको बोल देंगे कि सर अरे कलीसिया के लोग आ गए हैं, पास्टर भी नहीं है और हमारे पास कलेक्शन भी नहीं है, तो देखो हमको 3-4 किलो जल्दी से शक्कर लाना और चाय बनाने के प्रयास करने का तैयारी है, तो क्या कहना चाहते हैं? चंदा करो यार, जाओ उनको बोलो, फलाना को बोलो, सिला को बोलो, तुमने 2000 रुपये रखा है, कौन सा गाना गवाओगे? क्या गाना? तुमने 2000 रुपये पहले से पॉकेट में रखे हो यार, कौन सा गाना गवाओगे? खट्टा वाला कर्म गवाओगे कि उराम वाला कि क्रिश्चियन वाला? आमीन। व्यवहार, जैसे नीति व्यवहार। देखो, नाशमान वास्तु से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं, तो सच्चा वास्तु हमको कौन दे सकता है? समझ में आया ना? हालेलुया। क्या वाचकान क्या बोले? अगर हम नाशवान वस्तु से हम अपने ही लोगों के साथ सच्चा व्यवहार के साथ अपने आप को पहचान में खड़ा नहीं कर सकते, तो अंधकार के लोग हमारे चाल चलन समझ नहीं सकते हैं। समझ आया ना?
आमीन, हालेलुया। सब बात बाइबल में लिखा है, लेकिन क्या है कि ईसाई लोग परमेश्वर के वचन को सुनने समझने के लिए अपने आप को अच्छे स्थान में नहीं रखने के कारण से बोलते हैं 10 साल का क्रिश्चियन, हम प्रार्थना करके खा जाते हैं, हम इसको भी खाते हैं उसको भी खाते हैं। मैं कहता हूं कि प्रार्थना करके खाने वाला चीज को कुछ भी को नहीं खाता हूं मैं। प्रार्थना करके खाने वाला चीज में से कुछ को भी मैं नहीं खाता हूं। मुझे जरूरी नहीं है प्रार्थना करके खाना, मैं अच्छा चीज को खाता हूं, उससे पहले परमेश्वर ब्लेस कर दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे मन से प्रेजन पर ऐसे बात नहीं, सारी बात पवित्र शास्त्र में लिखा है। बाइबल को आराम से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, विचारेंगे, मन में बसाएंगे, मन के अंदर उसके प्रति जितने गड़बड़ी हो वो सारे गड़बड़ी को निकालेंगे, तब ना अच्छा दिन और अच्छा जीवन मिलेगा। यस, समझ में रहना। Yes. क्या मिलेगा? अच्छा दिन और अच्छा जीवन मिलेगा। तब परमेश्वर मुस्कुराएंगे सबसे ऊंचे स्तर से। इसके बाद स्वर्गदूतों को भेजेंगे कि यार जाओ फलाने को देख के बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में स्वर्गदूत आके बोलेंगे पापा वास्तव में बहुत अच्छा आदमी है, बोलेंगे जाओ उनके साथ रहना, उनके सारे परिवार वंश भाई वंश पीढ़ी को आशीष देकर आना, हजारों पीढ़ी के लिए एक साथ आशीष दे देना। ब्लेस रहेंगे, जिस किसी चीज में हाथ डालेंगे सबको आशीष दे देने से। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रेम के संतान हम ही लोग हैं, दुनिया में कोई नहीं है। क्या चीज के संतान? प्रेम के संतान हम ही लोग हैं और दुनिया में कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक बार हम पवित्र शास्त्र के किताब में पहले थिस्सलुनी के 1 अध्याय और उसके 3 में लिखा हुआ है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, हाँ, और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ, 12वीं सब पढ़ो यार जल्दी से। आशा की धीरजता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो जी, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में, हाँ, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आमीन। क्या में पहुंचा है? सामर्थ सहित पहुंचा है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग के पास पागल लोग ठीक नहीं होते? क्या आपके पास कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होता? क्या आपके पास किडनी की बीमारी ठीक नहीं होती? क्या आपके पास हृदय की बीमारी, क्या माता बहन और बच्चे की बीमारी नहीं ठीक होता है? क्या तुम्हारे धर्म को पवित्रता की कमजोरी है क्या? नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए यही बात है मेरे मसीह माता पिता और भाई बहन, पवित्र शास्त्र कहता है कि अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरजता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। क्या हो? तुम चुने हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। क्या पहुंचा है? बड़ी निश्चय के साथ हमारे पास पहुंचा है, और वह निश्चय आपको पवित्र पिता के सामने मेरे प्रियजन पूरी आनंद के साथ प्रवेश दिला देगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में बहुत ही प्रियजन पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, और वहां हम देखेंगे एक झलक। हम इब्रानी 10 अध्याय 24-25 पूरा बाइबल को पढ़ सकते हैं। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक किया करो। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में प्रियजन पवित्र शास्त्र में हम पढ़ रहे थे 10 अध्याय 22वें वचन में यहाँ पर हमने पढ़ा है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था, कहता है बाइबल, तो आओ हम इब्रानी 10 कितना पढ़े बाबू? 24 10-24 ना। आमीन।
और प्रेम और भले कामों के उसमें उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन की निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक किया करें। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में बहुत ही प्रियजन, इस कारण से क्या क्या होता है बताओ। हालेलुया। जब हम अपने श्रम और परिश्रम के साथ परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, क्या क्या चीज से अपने श्रम और परिश्रम, क्या चीज को बोलते हैं, अपने मेहनत की धन और दौलत के साथ हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, तो विश्वास और धार्मिकता और कलिसिया के प्रगति में मेरे परिजन कमजोरी आएगा। कलिसिया क्या चीज में कमजोरी आएगा? प्रगति में कमजोरी आएगा। हालेलुया। जैसे आपने समय जल्दी से, आपके पास टेंट के फ्रेम नहीं था, जल्दी से कलेक्शन करके फ्रेम खड़ा कर दिए, और दूसरे चीज को देखेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक से एक विचार, अच्छा से अच्छा विचार, और वो भी संसार में कोई दूसरे और पराई के लिए नहीं, पर आप किसके लिए तो बनेंगे। यस, ठीक है ना। हालेलुया। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि श्रम और परिश्रम के साथ परमेश्वर को प्यार नहीं दिखा सकते। तो मेरे मसीह प्रिजन, प्रभु यीशु मसीह क्या बैठे बैठे हमारे क्रूस में? आपको कितना तो समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह बैठे बैठे मरे? कितना न कितना कोड़ा मारा गया ना, कितना न कितना बड़ा क्रूस को ढुला दिए ना, क्रूस के ऊपर पटक दिए। मेरे प्रियजन, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कुछ में सबको तो रस्सी से बांधा गया, लेकिन यीशु मसीह को किले से जकड़ा गया। ठीक है ना। अंत में कहा, हाँफते रहे समस्या, दर्द पीड़ से हाँफते रहे। अंत में बोले, पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। ऐसा करके कुछ घंटे के लिए मर गए। हालेलुया। मरने के बाद मेरे प्रियजन, पवित्र प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे और जीवितों के मध्य में जीवित है, और सबसे ऊंचे स्तर में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए अभी, और वे सब आप सबको और हम सबको लेने के लिए जल्दी से आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में बहुत ही प्रियजन, पहली पतरस 1:2 में थोड़ा सा एक झलक देखेंगे। पहली पतरस 1:2 में, जिससे हम जी समझ में आए, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, हाँ, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लाभों के झिड़के जानने के लिए चुने गए हैं जी, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलते रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु मसीह में पहले यूहन्ना 3:11 में थोड़ा सा आगे देखेंगे। उसी के आगे तरफ किताब लिखा है, 3:11 में पवित्र बाइबल शास्त्र में यूं लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, हाँ, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से, वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, और कहने के समान न बने जो उस दुष्ट में से था, और जितने अपने भाई को घात किया जी, और उसे किस कारण घात किया जी, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। आमीन, हालेलुया। इस मसीह में बहुत ही प्रियजन, पवित्र शास्त्र में यूं ही लिखा है कि सुनाई की तो एक दूसरे से प्रेम रखें, कैन के समान नहीं। हालेलुया। कैन मूर्ख आदमी था। हालेलुया। कैन क्या था? मूर्ख आदमी था। और जब कटनी का दशवांश चढ़ाने का समय आया, तो उसको अनाज को चढ़ाना था सीधे मन से और सच्चे मन से चढ़ाना था। वो कहा दिया, मैं मेहनत करूंगा और दान खुदा के लिए करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे बोला था। ठीक है ना। मेरे परिजन, पर हाबिल क्या हुआ? अच्छा सब भेड़ के पहले उठे बच्चा को लेकर परमेश्वर के पास, और उसने परिजन हर्ष उल्लास के साथ गया और बलिदान करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, और स्वर्ग से आग उतरा, उसके बलिदान को भस्म किया, पर कैन के बलिदान को तूफान आके उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, हम सत्य के संतान हैं, पाप के संतान नहीं है। ठीक है ना। क्या के संतान है? सत्य के संतान है हम, पाप के संतान नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको लंबे लंबे वचन पठान करना चाहता हूँ कि आपके अंदर से शैतान निकले, थोड़ा बहुत है तो क्या निकले? शैतान निकले। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। तब क्या होगा? परमेश्वर बोलेंगे कि मेरे अपने पवित्र गुरु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इसे और भी बढ़ाऊंगा, और भी बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा करके, ऐसा करके बढ़ा देंगे। मेरे मसीह प्रियजन, जी हाँ, पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, बाइबल में यूं लिखा है, जी हाँ, और उसके 4:7 में, उसी 4:7 में
हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम क्योंकि रखें। प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से जो कोई है, प्रेम करता है जो कोई प्रेम वह रखता है परमेश्वर से जन्मा है हाँ। और परमेश्वर को जानता है। जी। जो प्रेम नहीं रखता जी। वह परमेश्वर को नहीं जानता, हाँ। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है जी। वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है हाँ। कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन। अखन समझ में अलग कि नहीं आवाल तो कोनो तो अलग हुई। आमीन आमीन हालेलुया। क्या है ना, बाइबल हमारे ही हाथ में होता है ना, तो इन सारी बातें हमसे अज्ञान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा किताब नहीं है। मैं 6 महीना में एक बाइबल पूरा कर सकता हूँ पढ़ के, और 6 महीने में दोबारा पढ़ सकता हूँ, तब ना पूरा बाइबल को मैं सेट कर सकता हूँ प्रसार करने के लिए कोटेशन। ठीक है ना? आमीन हालेलुया। यहाँ पर यूं ही पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हमने क्या 4 अध्याय 7 में देखे ना कि हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वहाँ परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए हम प्रथम बात जब बाइबल खोले आज के पठन के समय कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से इसलिए जी हाँ, पवित्र शास्त्र में इसलिए लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। किससे? यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। आमीन। मेरे मसीह प्रेजन क्रिश्चियन धर्म को इसको साधारण नहीं समझना। क्या नहीं समझना? साधारण देखना कुछ दिन के बाद पूरे एशिया को एक साथ पकड़ लेगा। क्या करेगा? पूरा भारतीय एशिया को एक साथ पकड़ लेगा। फैल चुका है, बस कोई कारण से रूठा हुआ है परमेश्वर के कलीसिया। इसके बाद परमेश्वर उसको आजाद कर देंगे। देखना, धरती सन्नाटा छाएगा। बड़े बड़े राजा और महाराजा सन्नाटा छाएंगे। बड़े बड़े मंत्री और संतरी लोग सन्नाटा छाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ये मनुष्य है, ईश्वर में नहीं आता है। डरमा इसके अंदर में भी वही कलेजा फेफड़ा है जो हमारे अंदर में होता है। समझ आ रहा है ना? सब कांपेंगे परमेश्वर के सामने। मेरे मसीही मेरे जान, इसलिए हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को थोड़ा। कोई भी कारोबार होगा परिवार में, पड़ोस में, किसी दूसरे के साथ में, दोस्ती यारी में, सखी सहेली में, सुन लेना, इसके बाद जवाब देना। सुनने से पहले जवाब नहीं, सुनते सुनते नहीं, थोड़ा समझ लेना क्या कहना चाहिए। कहां तक बातें सहा जा सकता है, कहां तक की बातें सहा नहीं जा सकता। सहने लायक नहीं है तो भी सहो, पचाओ, ताकि शैतान की काम जो निशाना बनाकर आपकी जिंदगी को गोली चलाया है, अंदर ही अंदर जलकर राख बन जाए। आमीन। लड़ाई झगड़ा का तीर शैतान हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर में गोली चलाता है। क्या चीज का बहन? झगड़ा की, लड़ाई की, कुरुद विरुद्ध की, चारी चुगली की निशाना लगा के तेल चला देता है। इसमें कितना इनके अंदर में आग जलेगा। बुराई की आग, लड़ाई झगड़ा की आग, फूट की आग, परिवार बिगड़ने की आग। कहां तक इस गोली जला सकता है परिवार को, इसको जानता है। ऐसा ही शैतान अंदाजी गोली चला देता है, आदमी के अंदर में लग जाता है। ना समझ जब ज्ञान न होने के कारण से मेरे मन से प्रेजेंट बाप बेटा कुश्ती लड़ता है, घिटास घिटास बोलता है, धड़ाम से बेटा पापा, बूढ़े पापा को मुटका लगा देता है। इसका सब किसका काम है? शैतान का काम है। बेटा, जवान बेटा पापा को मुक्का झापट लगा दिया यार। छोटा थे उसे समय बोलता था, पापा क्या बोलता था? बेटा कब बढ़ेगा, मेरे लिए कमा खिलाएगा, मेरे लिए कपड़ा खरीद खिलाएगा, मेरे लिए सब्जी खिलाएगा, मैं बुढ़ाऊंगा तब। अरे भैया तुमने उसको झापट से मारा या ढू देनी? पड़ोस ने सुना, क्या हुआ आंटी, तेरे भैया पापा को मार रहे हैं, बाबू छुड़ाने के लिए आओ। डुप्लीकेट ईसाइयों की बात बोल रहा था। आमीन हालेलुया। मिखाल समझ आ रहा है ना? ऐसे होता है ना, इसीलिए ईसाई लोग नहीं फलवंत हुए। जब पूर्वी झारखंड में 1847 में सुसमाचार की बीज बोया गया,
लोगों के अंदर में सुसमाचार भी बढ़ा, विश्वास भी बढ़ा, पाप भी बढ़ा, दारू भी बढ़ा, व्यभिचार भी बढ़ा, तंबाकू भी बढ़ा, गुटखा भी बढ़ा, सिगरेट भी बढ़ा, डांस भी बढ़ा, डीजे डांस भी बढ़ा, रहराई भी बढ़ा, अच्छाई भी बढ़ा, साथ साथ में गया, अंत में अच्छाई मिट गए क्योंकि लोग रंगराले में आ गए। क्या कहने लगे लोग? हालेलुया। हालेलुया। व्यभिचार करने वाले बोलते हैं पापा जी हाँ ए जीजा फलानी के साथ हमको शादी करना है। कौन है यार? ओ फलानी, क्या नाम है? जसिंता, फलानीता, ओ क्या को उसका सरनेम क्या है? दूसरे कास्ट की लड़की है। वो लोग गिरजा नहीं बैठते हैं। सिमसन को उसका पाप बोलता है कि व्यवस्था नहीं अनुमति नहीं देता है। सिमसन को उसके बाप क्या बोला था? व्यवस्था हमको अनुमति, कानून हमको अनुमति नहीं देता है कि फलस्तीन लड़के के साथ विवाह करें। तुम्हारे वंश के लोग फलस्तीन महिला से जन्म नहीं ले सकते। सिमसन समझ लो, बोलता था मैं जैसा पसंद करूंगा वही ना करूंगा पापा जी। आखिरी में क्या हुआ? आंख को फोड़ दिया अपने जवानी। क्या फोड़ा सिमसन का? उसकी आंख की, स्वयं की आंख, उसका जवानी फोड़ा। जवानी फोड़ा ना। लव प्यार में बोला ए दलीला, ए दिलैला, हमारा चोटी ना खुदा ने नहीं काटने के लिए बोले थे, इसी में खुदा है, इसलिए मैं बहुत ताकतवर हूं। राजा को पटक दिया। 1000 सैनिकों को एक बार में मार दिया। सो रहा था बेचारा उल्लू के पट्टा प्यार के गोदी में, ले गए नवा वाला कैंची से उड़ा दी जवानी, फोड़ डाले फलस्तीन उसका आंख को। ओढ़े ना बेटा। इसके बाद चक्की पीस रहे थे, जिसको नौकर लोग पीसते हैं। सिमसन चक्की पीसते थे ना। किसको चक्की कौन पीसता है? नौकर लोग ना। बड़े बड़े आदमी के नौकर लोग चक्की पीसते थे। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, जी हाँ, इस प्रकार से कलीसिया के रीति रिवाज में भी आया। इसलिए प्रभु ने बोला कि व्यभिचार करने वाले कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आंखों की अभिलाषा, जवानी की अभिलाषा, जीविका के घमंड, दोनों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। ठीक है ना? आमीन। हालेलुया। प्रभु समझ आप सभी को बहुत सारा